नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम न्यू हिंदी एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर नंबर 4 की व्याख्या देखेंगे, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है हमारा आहार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है हमारा आहार और ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो इस कविता में आपको सही आहार के बारे में बताया गया है। सो आहार का क्या मतलब होता है बच्चों? आहार मतलब होता है भोजन, फूड। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि चावल, दाल, सब्जियां, दूध, दही, फल और ताज़ा खाने से हमारा जो शरीर है वो किस तरह से फुर्तीला और स्वस्थ रहता है। वहीं अगर आप तले भुने और पैक्ड खाने को खाएंगे तो उससे आपका जो शरीर है वो बीमारियों की चपेट में आ सकता है। तो इस तरह के खाने से बचने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि गर्मियों में आपको खरबूजा, तरबूज और खीरा, ककड़ी आदि जैसे ठंडे फल खाने चाहिए और उनके सभी लाभ के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अलग-अलग तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इस कविता में आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि आपको अच्छा खाना खाना है और नियमित व्यायाम करना है, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल, सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यानी यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो फूड है, जो हमारा भोजन है, वो किस तरह का होना चाहिए। आओ मिलकर उस पर विचार करते हैं, यानी उसके बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ आपको बोला गया है कि चावल, दाल और सब्जी आदि आपको खाने हैं, जिससे कि आपके तन में, यानी आपके शरीर में, तन का क्या अर्थ होता है? शरीर। सो चावल, दाल और सब्जियां आदि अगर आप खाएंगे तो आपके तन में, शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। फिर है, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ खाना, दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। यानी आपको केवल आलू नहीं खाना है, नहीं लेकर आना है। आप अलग अलग तरह की हरी सब्जियों को भी आपको खाना है, जैसे भिंडी, परवल और नेनुआ, जिसे हम तोरी भी कहते हैं। सो और हमें क्या करना है? दूध दही को छक्कर, छक्कर मतलब ज्यादा मात्रा में हमें दूध दही खाना है। और हमें फल फूलों के बाग लगाने हैं, जिससे भविष्य में हमें उनसे फ्रूट्स मिल सके और उसका इस्तेमाल हम खाने में कर सके। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। तो आपको यहाँ पर क्या खाने की सलाह दी जा रही है कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, जैसे कि आम, अमरूद और पपीता और केला और बेल। ये सब आप जब घर में लाएंगे तो आप ये सब खाएंगे और आप स्वस्थ रह पाएंगे। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। देखिए बच्चों, जो खरबूज, तरबूज और ककड़ी और खीरा, जो इस तरह के फल हैं, ये आप देखते हैं कि ये गर्मी के सीजन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के समय में हमारा जो शरीर है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और डिहाइड्रेटेड होने के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये जो फल हैं, तो इन फलों में पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी के समय हमें इस तरह के फल खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। यानी आपको सही मात्रा में पानी पीना है दिन भर में। आपको पानी पीने में कोई भी कमी नहीं रखनी है, ताकि आपका जो शरीर है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। यानी आप जो खाना खाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में आपको सैलेड्स खाने हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बच्चों, सैलेड में फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक को हेल्दी रखते हैं। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद हकीम घर ना आए। यानी आपको मूली, टमाटर, गाजर, इस तरह की सब्जियां और पालक आदि सब्जियां खानी है, ताकि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन रहे। ठीक है। और भूजा और सत्तू आदि आपको नियमित रूप से खाना है। भूजा किसे कहा जाता है बच्चों? ये उत्तर प्रदेश में जो कॉर्न होता है, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, उसे कहते हैं। और जो सत्तू होता है, ये भुने हुए चने का पाउडर होता है। तो ये सब खाने के लिए आपको बोला जा रहा है, ताकि जो वैद हकीम है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, वो आपके घर में ना आ सके, यानी आप बीमार ना हो। फिर देखिए, पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। अब देखिए, इस बच्चे ने क्या किया है? जरूरत से ज्यादा उसने खाना खा लिया है और अब वो पछता रहा है। आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, वो किस तरह से परेशान है। यानी जब भी हम अपने
भूख से ज़्यादा जब हम खाते हैं तो खाकर फिर हम पीछे पछताते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पर्याप्त मात्रा में खाना ही खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाना चाहिए। यानी पहले का बना हुआ रखा जो खाना हो, काफ़ी समय से जो बना हो, उसे हमें नहीं खाना है, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना है। और खाना खाने में बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो बहाना बनाते हैं, तो बच्चों को खाने में बहाना नहीं बनाना है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। यानी जब हम खाना ढंग से खाते हैं, यानी प्रॉपरली और टाइम पर हम खाना खाते हैं, तो व्याधि व्याधि का क्या मतलब है बच्चों? बीमारी, ठीक है? यानी रोग। तो किसी भी तरह की बीमारियाँ जो हैं आपको नहीं होती हैं जब आप टाइम से खाना खाते हैं। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो अपना खाना जो है, जो हमारा भोजन हो, वो इस तरह का हो कि हम खाकर बीमार ना पड़े। सो ये थी इस पाठ की व्याख्या। इस कविता का एनिमेटेड वीडियो लर्निंग ज़ू चैनल पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जल्दी से उसे देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।